जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विर्गो, कि आपका साल का पहला महीना जनवरी 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है, कौन सी उपलब्धियां आप जनवरी महीने में हासिल कर सकते हैं और किन बातों को लेकर आपको जनवरी के महीने में सावधान व सतर्क रहना है, इन्हीं बातों की कन्या राशि वालों आज चर्चा करते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि कन्या है? अगर आपके नाम का प्रारंभ टो, पा, पी, पू, खा का मतलब मूर्धन्य सा, अड़ा, ठा, पे, पो इन अक्षरों से हो रहा है तो आपकी राशि कन्या होगी। कन्या राशि वालों, साल का पहला महीना जनवरी 2025 निश्चित रूप से आपके नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगा। कन्या राशि व्यापार प्रिय राशि होती है, व्यापार कुशल राशि होती है, व्यापार प्रवीण राशि होती है और कन्या बड़ी बुद्धिमान राशि होती है। व्यापार के कारक, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक बुध देव, राजकुमार बुध कन्या राशि में ही तो उच्च के होते हैं। और कन्या राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध आपके कैरियर के स्वामी हैं और आपकी चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि के स्वामी हैं। और यही बुध आपकी राशि कन्या में उच्च के होते हैं। कन्या जो है आपके दशमेश बुध की उच्च राशि होती है। आइए जानते हैं कि जनवरी में कैसी ग्रह स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। लेकिन उसके पहले मैं इतना जरूर कहूँगा कि कन्या राशि वालों, इस ब्रह्मांड की सबसे सौम्य व बुद्धिमान राशि कन्या होती है। नाम ही है कन्या, बड़ी सौम्य राशि होती है, भावुक राशि होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जनवरी के महीने में, साल का जो पहला महीना होगा 2025 का, कन्या राशि वालों भावुकता में आकर के कोई निर्णय न ले। इस महीने आप अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का लोहा मनवा लेने में सफल रहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस महीने जनवरी माह में आप अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का सामने वाले से लोहा मनवा लेने में सफल रहेंगे। जनवरी महीने में आपको सहकर्मियों की सहानुभूति हासिल होगी। परिस्थितियां काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई वाद विवाद, कानूनी विवाद चल रहा है, तो हमारी सलाह है कि आप समझौता कर लें, कंप्रोमाइज कर लें, उसी में आपकी भलाई रहेगी। जनवरी महीने में कन्या राशि वालों, आपकी सोची हुई चाल सफल होगी, सोची हुई योजनाएं फलीभूत होंगी। नौकरी में तरक्की भी होगी और अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में कोई नया पदभार, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में आपकी प्रगति होगी। जहाँ तक जनवरी माह में ग्रह स्थितियों की बात है, तो पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। वैसे सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में व्यय के स्वामी होते हैं और अभी धनु राशि में 14 जनवरी को सुबह तक विराजमान रहेंगे, और जो कि आपकी राशि से 14 जनवरी तक चौथे घर में रहेंगे। चौथे घर में है तो सूर्य मित्र राशि गुरु की धनु राशि में, लेकिन गोचर में चौथे सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। जो हमारे कन्या राशि वाले हार्ट पेशेंट हों, वो थोड़ा सा 14 जनवरी तक विशेष सावधानी रखें।
अपनी दिनचर्या को लेके, खान पान को लेके सतर्क रहें। बाकी चौथे सूर्य मन को अशांति प्रदान करते हैं, कहीं न कहीं घर परिवार में कलह वाद विवाद का भी कारण बनते हैं। लेकिन यही सूर्य सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे डाल रहे हैं तो यशमान प्रसिद्धि कीर्ति भी दिलाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। 14 जनवरी को सुबह सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से पंचम हो जाएंगे। गोचर में पंचम सूर्य भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। आपको सूर्य के तो अच्छे परिणाम तब मिलेंगे जब सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में पहुंचेंगे और वो स्थिति आएगी फरवरी महीने में। खैर, जनवरी में आप सूर्य की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए पूरे महीने आप सूर्यदेव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाते रहें, अपनी अर्जी लगाते रहें। यहाँ तक मंगल की बात है तो 21 जनवरी तक मंगल आपकी चंद्र कुंडली में आपकी राशि से 11th हाउस में अपनी नीच राशि कर्क में वक्री अवस्था में विराजमान है। स्वाभाविक है कि नीच के मंगल वक्री अवस्था में आय के स्थान पर विराजमान है तो 21 जनवरी को सुबह 10 बजे तक कहीं न कहीं आय में अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। मनोवांछित लाभ पाने में आप कमी की अनुभूति करेंगे। बड़े भाई के सुख सहयोग में आप कमी की अनुभूति करेंगे। और यही मंगल कहीं न कहीं जो दृष्टि डालेंगे, उन दृष्टियों में जो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है शनि और शुक्र के ऊपर छठे घर में, वो कहीं न कहीं हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए 21 जनवरी तक बहुत सावधानी रखें, अपना वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, अपने क्रोध पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। और 21 जनवरी तक हो सके तो हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का या हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें। जहाँ तक कन्या राशि वालों आपके राशिस बुध की बात है, ये स्थिति आपकी अभी तो 3 जनवरी तक बुध रहेंगे वृश्चिक राशि में, आपकी राशि से तीसरे रहेंगे। गोचर में तीसरे बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन वो तो मात्र जनवरी में 3 दिन रहेंगे। 4 जनवरी को बुध जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक ये 20 दिन बुध आपकी राशि से चौथे भाव में रहकर, गोचर में चौथे बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। अब जब ये बुध 4 जनवरी से 24 जनवरी तक आपकी राशि से चौथे भाव में विराजमान रहेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करेंगे। बुद्धि के द्वारा आप धन कमाने में सफल रहेंगे, अपनी वाणी के द्वारा सारे कार्य बनाने में सफल रहेंगे। और बुध चौथे घर में बैठकर सप्तम पूर्ण दृष्टि अपनी स्वराशि मिथुन में आपके दसम भाव कार्य क्षेत्र में डालेंगे। और बुध की ये दृष्टि 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाली होगी। नौकरी में प्रगति, नौकरी में उन्नति, नौकरी में नई जिम्मेदारी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति, या जो वाणी के द्वारा अपनी जुबान से, अपनी डीलिंग से धन कमाने के आजीविका में लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चाहे वो हमारे वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे हमारे शेयर मार्केट से जुड़े लोग हों या ट्रेडिंग का कार्य करने वाले हों, किसी भी तरह का क्रय विक्रय करने वाले हों, या मैनेजमेंट कोर्स से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, या शिक्षण कार्य में लगे हुए लोग हों, या रेलवे के कर्मचारी हों, या पब्लिकेशंस वाले हों, मुद्रक वाले हों, लेखक हों, इन सभी को, जो भी बुध के क्षेत्र हैं, सभी को 4 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार नौकरी में बहुत अच्छी प्रगति बुध की कृपा से प्राप्त होने वाली है। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु वक्री अवस्था में भाग्य भाव में विराजमान है, वो भी शत्रु राशि वृषभ राशि शुक्र की राशि में विराजमान है।
गुरु ऐसे भाग्य भाव में बैठे हैं वक्री अवस्था में, और भी जनवरी महीने भर वक्री अवस्था में ही रहेंगे, 4 फरवरी को मार्गी होंगे। तो अभी गुरु से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की कहीं आशा नहीं दिखाई दे रही। आपकी चंद्र कुंडली में गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के स्वामी हैं और सुखों के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगेगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कि हमें जितना सुख सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। भले ही पूरा मिल रहा हो, लेकिन तब भी कहीं न कहीं आपको लगेगा कि नहीं, उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी भाग्य भाव में बैठे गुरु कहीं न कहीं भाग्य रूपी किरण अवश्य जगाए रखेंगे, धार्मिक यात्रा का भी अवसर प्रदान करेंगे, धर्म कर्म में मन लगाए रखेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, कन्या राशि वालों, शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में सेकेंड हाउस धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं छठे घर में। गोचर में शुक्र छठे, सातवें, 10वें अच्छे नहीं माने गए हैं। अब जब शुक्र छठे घर में बैठे हैं गोचर में, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। शुक्र जनित बीमारियां आपको कष्ट दे सकती हैं, पेशाब संबंधी रोग या महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी रोग, कोई न कोई ये शुक्र दिक्कत दे सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ वैचारिक मतभेद कराने के कारण बन सकते हैं। भाग्य में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, सुखों में कमी की अनुभूति करा सकते हैं। इसलिए यह शुक्र की स्थिति 28 जनवरी तक रहेगी, छठे शुक्र की। बाकी 7वें शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं गोचर में माने गए हैं। 28 जनवरी को शुक्र उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में पहुंचेंगे। लेकिन गोचर में शुक्र का छठा, 7वां, 10वां गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए भाग्य वृद्धि के लिए, भाग्य में अवरोधों की समाप्ति के लिए और जमा धन की प्राप्ति के लिए, जमा धन में वृद्धि के लिए पूरे महीने गाय को गुड़ रोटी खिलाते रहें और गौ माता का आशीर्वाद लेते रहें। जहाँ तक शनि की बात है, शनि पूरे जनवरी माह भर कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। आपकी राशि से छठे घर में हैं। छठे घर के शनि रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं, शारीरिक कष्टों की समाप्ति करेंगे, प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाएंगे, ऋण मुक्ति के रास्ते बनाएंगे और कानूनी विवादों में भी, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी शनिदेव छठे स्थान पर बैठकर सफलता दिलाएंगे। राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपकी राशि में चंद्र लग्न में विराजमान है। 7वें राहु ये तो अभी 18 मई तक रहेंगे, लेकिन जनवरी महीने में ये 7वें राहु यदा कदा दाम्पत्य जीवन में मतभेद कराने का काम करेंगे, यदा कदा थोड़ी बहुत उठापटक कराने का काम करेंगे। और केतु लग्न में बैठे हैं, तो मैं इतना कहूँगा कन्या राशि वालों, आप कहीं पर हो, किसी पिक्चर हॉल में हो, मॉल में हो, किसी गेस्ट हाउस में हो, होटल में हो, अगर आप लिफ्ट के द्वारा नहीं सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर रहे हैं तो उतरते समय सावधानी रखें, अन्यथा कहीं न कहीं स्लिप होकर फिसल करके चोट खा सकते हैं। इसलिए चोट से बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहना, और कुत्तों को अगर खिलाते रहेंगे तो फिसल करके गिरेंगे, तब भी जो है गंभीर चोट से आपकी रक्षा होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कन्या राशि वालों, लाइक व कमेंट करके जो आपके फ्रेंड सर्किल में कन्या राशि वाले हों उनको फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। और कमेंट में जय गणेश, कमेंट में जय गणेश ये टाइप करके अवश्य भेजिएगा। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें
और आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।